तेरी रहमत का झूमर सजा है साईं, तेरी रहमत का झूमर सजा है साईं। तेरी कृपा हाँ मुझ पर बनी है, तेरी कृपा हाँ मुझ पर बनी है साईं, तेरी रहमत का झूमर सजा है। आप सभी साईं भक्तजनों को मेरा नमस्कार। और जिस तरह मेरे पे साईं का झूमर सजा है यानी कि बाबा की कृपा बनी है, इसी तरह आप सभी भक्तजनों पर भी बाबा की कृपा हमेशा बनी रहे, यही मनोकामना के साथ मैं आज अध्याय नंबर 51 का पाठ करूंगी। तो जय साईं राम। ये श्री साईं सच्चरित्र का अंतिम अध्याय है और इसमें हेमाड पंत ने अंतिम समालोचना की है और उसी प्रकार सूची लिखने का वचन दिया है जिस प्रकार की अन्य मराठी धार्मिक काव्य ग्रंथों में विषय की सूची अंत में लिखी जाती है। अभाग्यवश हेमाड पंत के कागज पत्रों की छानबीन करने पर भी वह सूची प्राप्त न हो सकी। तब साईं बाबा के एक योग्य तथा धार्मिक भक्त ठाणे के अवकाश प्राप्त मामलतदार श्री बीवी देव उसे रचकर प्रस्तुत किया। पुस्तक के प्रारंभ में ही विषय सूची देने तथा प्रत्येक अध्याय में विषय का संकेत शीर्षक स्वरूप लिखना ही आधुनिक प्रथा है, इसलिए यहाँ अनुक्रमणिका नहीं दी जा रही है। अतः इस अध्याय को उपसंहार समझना ही उपयुक्त होगा। सद्गुरु श्री साईं की महानता। हे साईं, मैं आपकी शरण वंदना कर आपसे शरण याचना करता हूँ या मैं करती हूँ, क्योंकि आप ही इस अखिल विश्व के एकमात्र आधार हैं। यदि ऐसे ही धारणा लेकर हम उनका भजन पूजन करें तो ये निश्चित है कि हमारी समस्त इच्छाएं शीघ्र पूर्ण होंगी और हमें अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। आज निंदित विचारों के तट पर माया मोह के झंझट से धैर्य रूपी समुद्र में तूफान उठ रहा है, जिसमें क्रोध और घृणा रूपी घड़ियाल तैरते हैं और अहम भाव एवं संदेह रूपी नाना संकल्प विकल्पों के भंवरों में निंदा, घृणा और ईर्ष्या रूपी अगणित मछलियां विहार कर रही हैं। यद्यपि ये समुद्र इतना भयानक है तो भी हमारे श्री साईं सद्गुरु महाराज उसमें अगस्त्य स्वरूप है, इसीलिए भक्तों को किंचित मात्र भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे सद्गुरु जो जहाज है और वह हमें कुशलता पूर्वक इस भयानक भवसागर से पार उतार देंगे। तो चलिए बाबा से प्रार्थना करते हैं। श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज को साष्टांग नमस्कार करके उनके चरण पकड़कर हम सब भक्तों के कल्याणार्थ उनसे क्या प्रार्थना करेंगे। हे साईं, हमारे मन की चंचलता और वासनाओं को दूर करो। हे मेरे प्रभु, तुम्हारे श्री चरणों के अतिरिक्त हम में किसी अन्य वस्तु की लालसा ना रहे। तुम्हारा ये चरित्र घर घर तक पहुँचे और इसका नित्य पठन और पाठन हो, और जो भक्त इसका प्रेम पूर्वक अध्ययन करे या सुने उनके समस्त कष्ट दूर हों। इस साईं सच्चरित्र का सुनने का और अध्ययन का महत्व। इस ग्रंथ के पठन पाठन से मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। पवित्र गोदावरी नदी में स्नान कर शिरडी के समाधि मंदिर में श्री साईं बाबा की समाधि के दर्शन कर लेने के पश्चात इस ग्रंथ का पठन पाठन या श्रवण प्रारंभ करोगे तो तुम्हारी त्रिविध संकट भी दूर हो जाएंगे। समय समय पर श्री साईं बाबा की कथा वार्ता करते रहने से तुम्हारे आध्यात्मिक जगत की प्रति अभिरुचि हो जाएगी, और यदि तुम इस प्रकार नियम तथा प्रेम पूर्वक अभ्यास करते रहो तो तुम्हारे समस्त पाप बाबा नष्ट कर देंगे। यदि सचमुच ही तुम आवागमन से मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें श्री साईं कथाओं का नित्य पठन पाठन करना चाहिए। ये हम साईं की आरती करते हैं, हम उसके
तत्पश्चात साईं की आरती का भावार्थ यानी कि क्या तात्पर्य है वो मैं आपको हिंदी में समझाऊंगी। तो करते हैं साईं की आरती। आरती साईं बाबा, आरती साईं बाबा, सुख्यदाता राजीवा, चरण रजतली, धावा दासा वेसावा, भक्ता वेसावा। आरती साईं बाबा, जाणूनी अनंग, स्वरूपी राहे दंग, मुमुक्ष जन दावी, जिन थोड़ा श्रीरंग, थोड़ा श्रीरंग। आरती साईं बाबा, जयामणि जैसा भाव, तया तैसा अनुभव, दावसी दया घना, ऐसा तुझे ही भाव, तुझे ही भाव। आरती साईं बाबा, तुमचे नाम ध्याता, हरे संसति व्याता, आगाध तव करणी, मार्ग दावसी अनाथा, दावसी अनाथा। आरती साईं बाबा, कलयुगी अवतार, सगुण ब्रह्मा सचार, अवतीन झालासी, स्वामी दत्ता दिगंबर, दत्ता दिगंबर। आरती साईं बाबा, आठा दिवसात गुरुवारी, भक्त करती वारी, प्रभु पद पावया, भव भय निवारी, भव भय निवारी। आरती साईं बाबा, माझा निज द्रव्य ठेवा, तब चरण रज सेवा, मागणे हेची आता, तुम्हा देवादि देवा, देवादि देवा। आरती मेरे साईं बाबा, इच्छे दिन चातक, निर्मल तोहे निज सुख, पाजावे माधवाया, सांभाट आपुली भाक, आपुली भाक। आरती साईं बाबा, आरती साईं बाबा, सुख्या दाता राजीवा, चरण रजतनी, धावा दासा वेसावा, भक्ता वेसावा। जय साईं राम। आरती संपूर्ण हुई, तो अब मैं आपको इसका भावार्थ समझाती हूँ। हे जीवों को सुख देने वाले श्री साईं बाबा, हम तुम्हारी आरती करते हैं। अपने दास और भक्तों को अपने चरणों की शीतल छाया में स्थान दो प्रभु। प्रदित्व भाव से तुम सदा आत्मलीन रहते हो और मुमुक्ष जनों को ईश्वर की प्राप्ति करा देते हो। जैसा जिसका भाव होता है उसे तुम वैसा ही अनुभव देते हो। हे दयालु, तुम्हारा कुछ ऐसा ही वैशिष्ट्य है। तुम्हारे श्री चरणों का ध्यान मात्र करने से भक्त इस संसार के भय से मुक्त हो जाते हैं। तुम सदैव दीन और अनाथों की रक्षा करते रहे हो। तुम्हारी कार्यशैली अपरंपार है साईं। हे दत्ता, इस कलयुग में तुम सगुण ब्रह्मा के स्वरूप में अवतीर्ण हुए हो। इसीलिए जो भक्त नित्य गुरुवार को तुम्हारे पास आवे, उन्हें सांसारिक भय से मुक्त करके भगवत दर्शन योग्य बनाओ प्रभु। हे देवादि देव, तुम्हारे चरण कमल ही मेरी संपत्ति है। जिस प्रकार मेघ स्वाति नक्षत्र की बूंद से चातक पक्षी की प्यास बुझा देता है, इसी प्रकार आप सभी भक्तजनों की भी प्यास बुझाकर अपने वचनों का पालन करो। ओम श्री साईं यश काय श्रीनिवासने नमः।
ओम शांति शांति शांति। स्मरण और उनके चरणों में प्रगाढ़ प्रीति रखनी चाहिए। साई कथा स्वरूपी समुद्र मंथन कर उसमें से प्राप्त रत्नों को दूसरों को वितरण करो, जिससे तुम्हें नित्य नूतन आनंद का अनुभव होगा और श्रोतागण अधपतन से बच जाएंगे। यदि भक्तगण अनन्य भाव से उनकी शरण में आए तो उनका मैं नष्ट होकर बाबा से अभिन्नता प्राप्त हो जाएगी, जैसे कि नदी समुद्र में मिल जाती है। यदि तुम 3 अवस्थाओं अर्थात जागृति, स्वप्न और निद्रा में से किसी एक में भी साईं चिंतन में लीन हो जाओ तो तुम्हारा सांसारिक चक्र से छुटकारा हो जाएगा। स्नान कर प्रेम और श्रद्धा युक्त होकर जो श्री साईं सच्चरित्र का 1 सप्ताह में पठन समाप्त करेंगे तो उनके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, या जो इसका नित्य पठन या श्रवण करेंगे उन्हें भयों से तुरंत छुटकारा मिल जाएगा। इसके अध्ययन से हर एक को अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार फल मिलेगा, परंतु इन दोनों के अभाव में किसी भी फल की प्राप्ति होना संभव नहीं है। यदि तुम इस ग्रंथ का आदर पूर्वक पठन करोगे तो श्री साईं प्रसन्न होकर तुम्हें अज्ञान और दरिद्रता के पाश से मुक्त कर ज्ञान, धन और समृद्धि प्रदान करेंगे। यदि एकाग्रचित होकर नित्य एक अध्याय ही पढ़ोगे तो तुम्हें अपरिमित सुख की प्राप्ति होगी। इस ग्रंथ को अपने घर पर गुरु पूर्णिमा, गोकुल अष्टमी, रामनवमी, विजयदशमी और दीपावली के दिन अवश्य ही पढ़ना चाहिए। यदि ध्यान पूर्वक तुम केवल इसी ग्रंथ का अध्ययन करते रहोगे तो तुम्हें सुख और संतोष प्राप्त होगा और इसके अध्ययन से रोगियों को स्वास्थ्य, निर्धनों को धन और दुखित और पीड़ितों को शांति मिलेगी तथा मन के समस्त विकार दूर हो मानसिक शांति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय भक्त और श्रोतागण, आपको प्रणाम करते हुए मेरा आपसे एक विशेष निवेदन है कि जिसकी कथा आपने इतने दिनों और महीनों से सुनी है उनके कलिमलहारी और मनोहर चरणों को कभी विस्मृत न होने देना। जिस उत्साह और श्रद्धा लगन के साथ आप इन कथाओं का पठन या श्रवण करेंगे, श्री साईं बाबा वैसे ही सेवा करने की बुद्धि हमें प्रदान करेंगे। प्रसाद याचना। अंत में हम इस पुस्तक को समाप्त करते हुए सर्वशक्तिमान परमात्मा से निम्नलिखित कृपा या प्रसाद याचना करते हैं। हे ईश्वर, पाठकों और भक्तों को श्री साईं चरणों में पूर्ण और अनन्य भक्ति दो। श्री साईं का मनोहर स्वरूप ही उनकी आंखों में सदा बसा रहे और वे समस्त प्राणियों में देवादिदेव श्री साईं भगवान का ही दर्शन करें। एवं मस्तु। समाप्त हुआ श्री साईं सच्चरित्र का 91 का पाठ। आप सबको मेरा बारंबार नमस्कार। जय साईं राम, जय साईं राम, जय साईं राम।